हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा पाइथन का मिनी प्रोजेक्ट है वो है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब जब हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हमें चाहिए होगी मेन्यू, और उसके बाद जो भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो हमें वो भी डेटा चाहिए होगा। तो हमारे पास जो सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल डिक्शनरी को, जो कि स्टोर करेगा मेन्यू आइटम्स को। उसके बाद हम एक लिस्ट जो है उसको डिक्लेयर करते हैं, और ये जो है हमारे पास जो भी कस्टमर कोई भी ऑर्डर करेगा तो वो उसकी डिटेल जो है उसको स्टोर करेगा। अब हमारे पास ये दो ग्लोबल वेरिएबल होगी। अब हम डिफ़ाइन करते हैं अपने मेन फंक्शन को, या उस मेन फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने एक मेन फंक्शन को। तो हम लिख देते हैं डिफ़ाइन मेन, और उसके बाद हम इसको पास कर देते हैं क्योंकि हम अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको कॉल भी कर लेते हैं। इसको कॉल करने का प्रोसीजर ये है, जिस तरह से हम कोई कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, इसी तरह से हम भी डैश करके उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, और उसके बाद जो है इक्वल्स का साइन डाल के, और फिर उसके बाद हम लिख लेंगे मेन्यू। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब अगर हम इस कोड को रन करें तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कोड जो है उसमें कोई एरर है ही नहीं। अब हमें क्या चाहिए होगा, जब भी हमारे पास रेस्टोरेंट की बात आती है तो हमारे पास एक मेन्यू होता है जिसमें काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं और उसकी प्राइसेस होती है। तो अगर हमने मेन्यू में कोई आइटम इंक्लूड करना है तो उसका प्रोसीजर ये है कि हमें कोई फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा जो कि मेन्यू में आइटम ऐड करने के लिए यूज़ हो। तो हम लिखेंगे कोई भी फंक्शन नेम, जिस तरह से ऐड मेन्यू आइटम। तो मैंने ये फंक्शन नेम डिक्लेयर किया, और हम उसमें से नेम और प्राइस जो इसको इनपुट आर्गुमेंट देंगे। जब भी कोई यूज़र कोई भी आइटम नेम और प्राइस हमें बताएगा तो हम उसको मेन्यू में ऐड करेंगे। तो मेन्यू में ऐड करने के लिए हमारे पास जो मेन्यू की डिक्शनरी है उसमें उसको हम लिखेंगे। तो मेन्यू जो डिक्शनरी है उसका नाम है मेन्यू, तो MENU, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो की है और फिर उसकी वैल्यू जो है वो प्राइस है, क्योंकि प्रोसीजर हमने पहले भी किए हुए तो हमें इसका पता है। जब भी कोई भी यूज़र कोई भी आइटम मेन्यू में ऐड करे तो हम उसको प्रिंट भी कर देते हैं ताकि वो शो भी हो कि हमने क्या ऐड किया है। तो आइटम, उसके बाद आइटम नेम, और फिर उसके बाद हैज़ बीन एडेड विद प्राइस। और प्राइस जो है हमारे पास कोई इंटीजर होगा तो हम उसको इस तरह से लिख देंगे प्लस साइन, और फिर उसके बाद जो है प्राइस। लेकिन हम इसको इंटीजर में टाइप कास्टिंग करके स्ट्रिंग में टाइप कास्टिंग करके शो करेंगे, क्योंकि जो भी प्रिंट होता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग में होनी चाहिए, और उसके बाद हम डॉलर का साइन डाल देंगे। अब अगर इस फंक्शन को हम कॉल करें मेन फंक्शन में तो हमारे पास क्या होगा कि अब यहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी आइटम जो है हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो आइटम नेम जो है वो है ऑरेंज जूस, ये आइटम नेम है, और फिर उसकी जो प्राइस है वो है $5। अब अगर हम इसको रन करें और इसी फंक्शन को जो मेन में जो भी आइटम है उसको हमने ऐड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके शो आ गया कि आइटम ऑरेंज जूस हैज़ बीन एडेड विद प्राइस $5। अब हम क्या करेंगे कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ मेन्यू में आइटम्स ऐड नहीं करने, बल्कि हमने उस मेन्यू को डिस्प्ले भी करना है कि मेन्यू में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम उसको डिस्प्ले करने के लिए हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे डिफ़ाइन व्यू मेन्यू। ये जो है हमारे फंक्शन का नाम होगा, और उसको इनपुट हम कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्प्ले करना है। अगर मेन्यू जो है वो बिल्कुल ही एम्प्टी तो फिर हमारे पास क्या हो, अगर मेन्यू एम्प्टी है तो हमारे पास प्रिंट होके आए नो आइटम इन द मेन्यू। अगर मेन्यू में कोई आइटम है तो एल्स उसको डिस्प्ले किया जाए। तो उसको डिस्प्ले करने का तरीका ये है कि हमारे पास पहले लाइन में प्रिंट होके आएगा कि मेन्यू है क्या, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन में हमारे पास उसकी जो सारे आइटम्स है वो प्रिंट होके आए। अब जितने भी की है तो की नेम जो है डिक्शनरी का हमने नेम रखा है, तो इसलिए हमने नेम लिखा।
अब इसमें जो हमारे पास जितनी भी प्राइसेस है उस लिहाज से हम इस लूप को रन करेंगे तो हमारे पास मेन्यू में जितने भी आइटम्स हैं उस पर ये लूप रन हो और सारे आइटम जो है वो प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट होने का प्रोसीजर ये है कि पहले हमारे पास जो आइटम नेम है वो प्रिंट होगा, तो हम उसको लिखेंगे स्ट्रिंग में और उसका हम लिखेंगे नेम और फिर उसके बाद जो है हेज़ या डैश डैश और फिर उसके बाद जो है प्राइस उसकी, और उसकी प्राइस जो है उसको भी स्ट्रिंग में करके हम शो कर देंगे। और ये है प्राइसेस की प्राइस वेरिएबल में। फिर उसके बाद हम डॉलर का साइन डाल देंगे ताकि ये डॉलर में हो। अब ये वाला आइटम जो है हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब व्यू मेन्यू जो है इस वाले फंक्शन को हम मेन में ऐड कर देते हैं ताकि यहाँ पे ये कॉल हो के हमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट दे सके। अब अगर हम इस कोड को रन करें तो हमने पहले यहाँ तक हमने मेन्यू में एक आइटम ऐड किया जिसकी प्राइस $5 है, फिर उसको हमने डिस्प्ले करा है जो कि ऑरेंज जूस $5। अब हमारे पास 2 फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए। तीसरा हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि प्लेस ऑर्डर का होगा। अगर किसी भी यूज़र ने कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है तो वो क्या करेगा, उसके लिए हम एक प्लेस ऑर्डर का एक फंक्शन जनरेट करते हैं या जिसको मेथड भी कहते हैं, और इसमें हम एक वेरिएबल बताते हैं आइटम नेम्स। जो आइटम्स यूज़र ने ऑर्डर किए हैं तो वो सारे यहाँ पे शो हो। अब जो हमारे पास ऑर्डर है टोटल, वो स्टार्ट में हम उसको 0 कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स। अब ऑर्डर डिटेल्स जो है वो भी एक एम्प्टी लिस्ट है। अब ऑर्डर यूज़र ने प्लेस करना है तो फॉर नेम इन आइटम्स नेम, ये हमारे पास एक फॉर लूप होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास इस वेरिएबल का नाम है आइटम नेम। अब इस लूप को हम रन करेंगे। अगर नेम जो है जो भी आइटम ने ऑर्डर, जो यूज़र ने ऑर्डर किया है, कस्टमर ने ऑर्डर किया, अगर वो नेम मेन्यू में है तब क्या होगा, वो ऑर्डर की डिटेल जो है इस वाले लिस्ट में अपेंड होगा। तो अपेंड करने का तरीका ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपेंड का फंक्शन जो है उसको कॉल करेंगे और फिर जो है उसमें हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। वैल्यूज़ ऐड करने का प्रोसीजर, क्योंकि हम इसको लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे नेम और फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो मेन्यू का जो आइटम है उसका नाम, मतलब उसको हम कॉल करेंगे। तो इस तरह से हम ऑर्डर की डिटेल जो है ऐड कर देंगे और ऑर्डर की जो टोटल अमाउंट है उसको भी ऐड कर देंगे। मेन्यू में जो भी आइटम नेम है उसकी जो प्राइस है, मतलब की जो वैल्यू है, उसको निकाल कर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अभी हमारे पास आइटम्स नेम्स जो है कोई भी यूज़र जो भी ऑर्डर करेगा वो इंटर करेगा तो यहाँ पे वो बिल में ऐड हो जाएगा, जो ऑर्डर है उसमें ऐड हो जाएगा। अब अगर इस फंक्शन को हम कॉल करें अपने मेन फंक्शन में यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, हमें कोई भी आइटम नेम हम लिख लेते कि यूज़र ने जो है इस आइटम नेम को जो है ऑर्डर किया। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ ऑरेंज जूस है तो हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे कि किसी कस्टमर ने ऑरेंज जूस जो है ऑर्डर किया है तो वो मतलब उसके ऑर्डर में हमने ऐड कर दिया। इस फंक्शन को कॉल कर दिया हमने और वो जो है आइटम ऑर्डर में ऐड भी हो गया।
अब जब बिल जनरेट करेंगे हम तो ये वाली जो डिटेल है ये बिल में आएगी। अब हम बिल जनरेट करने के लिए एक और फंक्शन जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे, जो कि लिखेंगे हम जनरेट और उसके बाद हम लिख देंगे बिल। जो भी बिल होगा उसमें जो ऑर्डर डिटेल होगी वो जो है हमारे पास इसका एक इनपुट आर्गुमेंट होगा, और फिर ऑर्डर जो है टोटल ये भी इसका एक इनपुट आर्गुमेंट होगा। ये दो इनपुट आर्गुमेंट इस जनरेट बिल में आएंगे हमारे पास। फिर सबसे पहले हम लिखेंगे कि ऊपर जो हेडिंग होगी उसकी होगा बिल, कि ये हमारे पास बिल है। फिर उसके बाद एक लूप लगा लेंगे, जो जितने भी आइटम नेम्स है उसके ऊपर हमारा लूप चलेगा, और आइटम प्राइस जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट होगी, और सारे आइटम प्राइसेस जो हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स में हैं एक एक करके सारे, उसके बाद हम सारे आइटम्स की डिटेल जो है उसको प्रिंट कर देंगे इसी लूप के अंदर। तो हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम लिखेंगे आइटम नेम, जो भी हमारे पास आइटम है उसका नाम लिखेंगे, और उसके साथ हम लिख देंगे डैश डैश, और उसके बाद हम उसकी प्राइस लिख देंगे, जो भी आइटम की प्राइस है। तो हम सिंपली ये लिख देंगे कि आइटम प्राइस, और उसके बाद क्योंकि ये डॉलर्स में होगी तो हम एक सिंबल डाल देंगे डॉलर्स का। अब ये सारी डिटेल जो है शो हो जाएगी। फिर उसके बाद लूप के बाद इसके टोटल जो प्राइस है वो भी प्रिंट हो जाएगी। तो टोटल प्राइस उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो लिखेंगे टोटल, और फिर उसके बाद टोटल प्राइस जो है, अब हमारे पास टोटल प्राइस जो है वो है ऑर्डर टोटल में स्टोर है। तो हम उस ऑर्डर टोटल का वेरिएबल नेम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लिख लेंगे, और उसके बाद डॉलर का सिंबल डाल देंगे। अब मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, पहले यूज़र से पूछेंगे कि यूज़र क्या करना चाहता है। तो हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, और वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक कस्टमर ऑर्डर करता रहे तब तक वाइल लूप चलता रहे। और प्रिंट हो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट शो हो कि हमारे पास यूज़र क्या करना चाहता है। तो पहले हमारे पास आता है मेन्यू में कोई आइटम डालना चाहता है जो कस्टमर है, ये कस्टमर के लिए जो सेलर है। उसके बाद नंबर 2 पे अगर कस्टमर जो है वो मेन्यू शो करना चाहता है तो शो मेन्यू। थर्ड पे हमारे पास आएगी ऑप्शन कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। फिफ्थ हमारे पास आएगी एग्जिट, क्लोज करना चाहता है। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी चॉइसेस बनी तो उसको स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे चॉइस, और उसमें यूज़र से इनपुट लेंगे यूज़र क्या एंटर करना चाहता है। तो हम यहाँ पे उसको एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर योर चॉइस। जो भी यूज़र चॉइस एंटर करता है तो वो चॉइस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब एक कंडीशनल स्टेटमेंट चलेगी, इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1, अगर चॉइस उसकी 1 है तो क्या हो, तो उसमें हमारे पास वो कोई आइटम जो है मेन्यू में ऐड करना चाहता है। तो आइटम ऐड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें, एक नेम है और एक प्राइस है। तो हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे कि यूज़र या जो कस्टमर सेलर जो है वो जो सेल कर रहा है वो क्या ऐड करना चाहता है। तो हम यहाँ उससे इनपुट लेंगे, एंटर आइटम नेम,
जो भी आइटम नेम वो इंटर करेगा उसके बाद वो उसकी प्राइस इंटर करेगा। तो प्राइस हमारे पास कुछ भी हो सकती है, तो हम उसको फ्लोट में यूज़ कर लेते हैं क्योंकि फ्लोट मतलब कोई भी इनपुट हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, उसमें डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। तो उसको हम टाइप कास्टिंग करके फ्लोट में ले जाएंगे और मैसेज डिस्प्ले होगा इंटर इट्स प्राइस। तो यूज़र जो है पहले नाम इंटर करेगा, उसके बाद जो है उसकी प्राइस इंटर करेगा। यहाँ पे मैं कोलन करके स्पेस भी जनरेट कर देता हूँ ताकि कुछ स्पेस के बाद जो है यूज़र से इनपुट ले। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास जो फंक्शन है उसको कॉल करके हम उसको एज ए इनपुट दे देंगे ताकि ये जो है मेन्यू में ऐड हो जाए ये दोनों चीज़ें। अब अगर यूज़र ने कुछ और इंटर किया, जैसे उसने इंटर किया उसकी जो चॉइस है वो 2 है, मतलब 2 चॉइस का मतलब है कि वो मेन्यू व्यू करना चाहता है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन जो है उसको कॉल करेंगे, वो ये है व्यू मेन्यू। तो हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे। अब अगर यूज़र जो है उसने चॉइस 3 इंटर की है, अगर यूज़र ने चॉइस 3 इंटर की है तो 3 चॉइस का मतलब ये है कि वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। और अगर वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है प्लेस ऑर्डर, ये वाला रन होगा। अब अगर वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो उसके लिए पहले हम उसको मेन्यू व्यू करेंगे। तो हम व्यू मेन्यू ताकि उसका मेन्यू शो हो, फिर हम उससे पूछेंगे कि वो इंटर कर ले, इनपुट उसको शो करेंगे और उसको एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे क्योंकि उसने कुछ आइटम जो है वो ऑर्डर करने हैं। तो वो क्या करेगा कि हम उसको ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे, इंटर द आइटम नेम्स टू ऑर्डर सेपरेटेड बाय कामा। वो कामा सेपरेटर जो है उसके थ्रू कुछ वैल्यूज़ जो है इंटर करेगा, मतलब जो भी उसने ऑर्डर करना है उसके नाम लिखेगा, फिर उसमें कामा डालेगा। तो कामा सेपरेटर के लिए जो भी लिस्ट है उसको एक कामा स्प्लिटर जो है उसको यूज़ करके सारे आइटम जो इस लिस्ट में खुद ब खुद आ जाएंगे क्योंकि हमने स्प्लिट किया है कामा के थ्रू। तो वो आफ्टर कामा जो भी आइटम होगा वो इस लिस्ट में आ जाएगा हमारे पास। अब जब हमने उससे आइटम्स के नेम जो है पूछ लिए और हमें पता चल गया कि जो कस्टमर है वो क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हम उसको एक लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। तो लिस्ट में स्टोर करने का प्रोसीजर ये है कि हम नेम्स जो भी हमारे पास नेम्स है, नेम्स का मतलब ये है कि जो आइटम्स के नेम है ये की है, तो हम उस पर एक कमांड लगाएंगे स्ट्रिप वाला। ये एक मेथड है, स्ट्रिप वाला मेथड जो है हम उसको कॉल कर लेंगे और हम यहाँ पे एक लूप लगा लेंगे कि वो सारे आइटम जो है उसको स्ट्रिप कर ले, मतलब एक लिस्ट बना ले हमारे पास। जो भी आइटम नेम्स है उसमें से एक एक आइटम जो है उसको स्ट्रिप करके अलग अलग करके यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट बन जाए जो कि आइटम नेम्स में हमारे पास स्टोर हो। अब प्लेस ऑर्डर वाला फंक्शन जो है हम उसको कॉल करेंगे और उसको इनपुट देंगे आइटम नेम्स जो भी हमने यूज़र से पूछे हैं। अब अगर यूज़र ने चॉइस इंटर की जो कि चॉइस 4 है, तो हमारे पास एक मैसेज प्रिंट होगा एग्जिटिंग, क्योंकि ऑर्डर जो है उसने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया बल्कि वो क्लोज़ करना चाहता है। तो हम यहाँ पे उसको ब्रेक कर देंगे, वाइल लूप को हम ब्रेक कर देंगे। और अगर उसने कुछ भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया और जो भी चॉइस उसने इंटर की वो इनवैलिड हो, तो हम यहाँ पे उसको प्रिंट करा देंगे इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ ट्राई अगेन।
अब ये वाला हमारा सारा कोड हो गया। अब अगर इस कोड को हम रन करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। जो पहली ऑप्शन है वो ऐड मेन्यू आइटम, हम आइटम को ऐड करना चाहते हैं। सपोज़ मैं कोई आइटम ऐड करना चाहता हूँ तो आइटम नेम ऑरेंज जूस, उसकी प्राइस $5। फिर दोबारा मैं एक और आइटम ऐड करना चाहता हूँ, बनाना जूस, उसकी प्राइस $4। फिर उसके बाद मैं एक और आइटम ऐड करना चाहता हूँ, मैं मैंगो जूस, उसकी प्राइस मैं $7 ऐड कर देता हूँ। एक और ऑप्शन भी ऑर्डर मेन्यू में ऐड कर देता हूँ। सपोज़ ये आइसक्रीम और उसका फ्लेवर भी ऐड कर देता हूँ। आइसक्रीम है कोई, सपोज़ कोई चॉकलेट आइसक्रीम है, चॉकलेट नहीं है, एलमंड का कोई आइसक्रीम है, सपोज़ कोई नया सा फ्लेवर है और उसकी जो प्राइस है वो $8 है। अब ये हमने कोई 4 आइटम ऐड कर लिए। अब मैं मेन्यू शो कर दूँ तो हमारे पास वो सारे आइटम जो है यहाँ पे शो हो जाएंगे कि हमने क्या क्या ऐड किए। 3 जूस है और 1 आइसक्रीम है। अब कोई यूज़र जो है वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो उसको मेन्यू शो हो गया। अब उसने क्या करना है कि वो ऑर्डर करना चाहता है ऑरेंज जूस और फिर उसके बाद जो है बनाना जूस, ये 2 चीज़ें उसने ऑर्डर की, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब हम 4th को क्लिक करके एग्जिट कर देंगे और